हेलो स्टूडेंट, तो हमने कल पढ़ा था जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो हम उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जैसे कि एनएपी बैच स्टार्ट किया है सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स का, तो हमने जो यूनिट नंबर 2 है इसका सिंपल इंटरेस्ट, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम उसी पढ़ने को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कैलकुलेशंस। जैसे कि हमने देखा था SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला था। बट अगर मैं इसी से बोलूं कि T का फॉर्मूला क्या होगा, या R का फॉर्मूला क्या होगा, या P का फॉर्मूला क्या होगा, जब हमें T गिवन नहीं होगा, जब हमें R गिवन नहीं होगा, जब हमें P गिवन नहीं होगा, तो इसके फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, तो हम इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हम T के निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, टाइम के इक्वल टू निकालने के लिए हम ये वैल्यू को इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो ये इधर क्या है, इनटू में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में। तो उसी को हम लिखते हैं SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू R। और ये 100 क्या है यहाँ, अपॉन में, वो इधर आके क्या हो जाएगा, इनटू में, तो इनटू 100। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। क्लियर। देन इसी के साथ हम अगर R रेट का फॉर्मूला बनाए, तो रेट के फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही चीज होगी, क्या हो जाएगा, P और T क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे अपॉन में, और देन 100 इंटू में। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, P इंटू T। क्लियर। इसी प्रकार हमें प्रिंसिपल निकालने होंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन T इंटू R। क्लियर। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि आपको जो निकालना है वो यहाँ आ जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट का इंटू 100 अपॉन जो बच गया वो नीचे। क्लियर। चलिए इसी का आप एक क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टाइम इन विच 440 विल अमाउंट टू 605 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हमें P इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है प्राइस दिया है 440। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 440 रुपीज। क्लियर। देन हमें दिया हुआ है विल अमाउंट टू 605 हमारा क्या हो गया, ये हमारा A है, अमाउंट है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 605। क्लियर। और दिया है 5% पर एनम, 5% में है, तो परसेंट में क्या गिवन रहता है हमें, रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या दिया है, 5%। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या क्या नहीं गिवन है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है और टाइम नहीं गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर अमाउंट कितना है 605 माइनस प्रिंसिपल क्या है 440, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए करते हैं 605 माइनस 440, हमारे पास कितना आ गया 165 रुपीज। 165 रुपीज क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, रेट मिल गया, अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। अब हम इससे क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाले हमने 165, तो 165 इंटू 100 अपॉन P क्या है हमारे पास 440 इंटू, अब हमारे पास देखिए R कितना गिवन है हमें 5%, तो 5। क्लियर। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे 165 इंटू 100, तो यहाँ पर ऊपर को पहले लिख सकते हैं हम 16500 अपॉन
यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 440 इंटू 5, इसका क्या आ जाएगा 2200। क्लियर है। अब इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके हाथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 16500 अपॉन 2200 इक्वल टू क्या आ गया 7.5। तो हमारा t इक्वल टू क्या आ गया 7.5। बट हम कभी भी ईयर को ऐसे 7.5 आएगा तो ईयर में नहीं दिखाएंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे 7 ईयर, जो फुल में है उसको क्या बोलेंगे 7 ईयर। एंड 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 ईयर 1/2 मंथ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 7 1/2 ईयर। क्लियर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 7 ईयर 1/2 मंथ। क्लियर है आपको। देन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उस पर भी चलते हैं हम। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट, क्या देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ टाइम। तो हमें एक चीज पता चल गया यहाँ से, क्या हमें टाइम कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,008.5% बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 4 ईयर एट 6%। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात की है, तो इसको हम दो चीजों को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले में क्या बोला है, प्रिंसिपल क्या दिया है, तो पहले वाले का प्रिंसिपल को P1 मान लेते हैं। P1 इक्वल टू 400, देन 5%, तो परसेंट में है तो क्या है ये रेट है, तो 5%। टू इक्वल टू द इंटरेस्ट, अब यहाँ पर हमें टाइम नहीं गिवन है, तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर, अब आगे देखते हैं। उसके बाद दिया है ऑन 500, तो यहाँ भी प्रिंसिपल दिया है कितना 500। देन हमें दिया है टाइम 4 ईयर, तो T बराबर दिया है 4 ईयर, और उसके बाद हमें दिया है R इक्वल टू 6%। ठीक है, अब दोनों का जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है वो है क्या बोल रहा है, इक्वल है बोल रहा है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो यहां जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2। यहां समझ में आ गया। तो इसका जितना आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, उतना ही आंसर इसका भी आएगा बोल रहा है। तो हम सिंपली इसका सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और यही आंसर को यहां पर पुट डाउन कर देंगे। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू क्या है 500, R की वैल्यू क्या है 6, T की वैल्यू क्या है 4, डिवाइड बाय 100। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 10 10 10 10 कट गया और क्या हो जाएगा 5 6 30 और 30 4 120। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 120। तो मैं यहाँ पर भी 120 लिखूँ, ये लिख सकता हूँ क्योंकि इसका SI1 इक्वल टू SI2। तो यहाँ 120 आया, मतलब मीन्स यहाँ भी 120 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है इसको डाटा में, यहाँ हमें प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं सॉरी टाइम नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, हमें निकालना क्या है टाइम। तो अब इसी चीज को यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने टाइम का फॉर्मूला डालते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या था, T इक्वल टू क्या था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R, प्राइस इंटू रेट। चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 120 इंटू 100 अपॉन P क्या गिवन है, P हमें गिवन है 400 इंटू हमें गिवन है क्या रेट क्या गिवन है 5। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 10 10 10 10। क्लियर, 4 1 4 और 4 3 12 4 3 12 और 0 की 0 और 5 1 5 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 6 30। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या आ गया, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से 6। तो 6 ईयर, तो टाइम क्या आ गया हमारे पास 6 ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है ना इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलेंगे हम 6 ईयर टाइम। आंसर क्या हो गया 6 ईयर टाइम। तो हमने दो क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन क्या था आज का, दूसरा नंबर जो लिखा है कि हमने टाइम निकालना सीखा। यहाँ पर टाइम का कौन सा फॉर्मूला से, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्राइस प्रिंसिपल इंटू रेट।
ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन में भी उसी को कंपेयर वाले क्वेश्चन से हमने टाइम निकालना सीखा। तो अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।